कैंगन अशूरा सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लेहितो स्वाडा से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ये बुरी हालत किसने की है, यानी कि तुम्हारी टांग को किसने तोड़ा है। और फिर स्वाडा उसे बताता है कि मेरी कंपनी की जो चेयरमैन है उसको धमका डरा कर मुझे मैच हरवाया गया है और ये सब कुछ जूलियस के कहने पर किया गया है। और फिर लेहितो स्वाडा को बताता है कि रायन ने मुझ पर अटैक किया था जब मैं वॉशरूम में था। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं वो घटिया हरकतें करने पर उतर आई हैं। वो छोटी कंपनीज के फाइटर को मरवा रही हैं, उनको डैमेज करती हैं ताकि वो नेक्स्ट मैच में हिस्सा ना ले सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो छोटी कंपनीज के फाइटर को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। अगर तो कोई फाइटर बिक जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बड़ी कंपनी की तरफ से लड़ेगा और छोटी कंपनी के ऑनर का साथ देने का नाटक करेगा। लेकिन अगर कोई फाइटर अपने ऑनर को धोखा देने से इनकार कर दे तो बड़ी कंपनी के जो फाइटर्स होंगे वो छोटी कंपनी के फाइटर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोकेंगे, जैसा कि लेहितो और स्वाडा के साथ हुआ था। मीन्स कि ये लड़ाई एक पॉलिटिक्स की लड़ाई बन जाती है कि कौन अपनी कंपनी को ऊपर रखने के लिए किस हद तक गिर सकता है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोस्मो एडम डुडली के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और वो दोनों अपनी पास्ट में की गई फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हमारा रीमैच हुआ तो फिर इस बार मैं कोस्मो इमाई को हरा दूंगा। कोस्मो इमाई की जो रिब्स होती हैं यानी कि पसलियां वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती हैं। एडम डुडली के पंच उसे छूकर ही गुजरा होता है, लेकिन उसके पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो कोस्मो की पसलियों को तकरीबन तोड़ ही चुका होता है। और फिर जैसे ही अचानक से कोस्मो इमाई की पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है तो वो पेन किलर मेडिसिन लेने के लिए वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट मैच होने वाला होता है और वो अपने पसलियों के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगर उसकी पसलियों का दर्द ख़त्म ना हुआ तो नेक्स्ट मैच में बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हो सकता है मैं दर्द की वजह से वो मैच पहले ही हार जाऊँ। इसके बाद हमें दो दोस्त फाइटर्स दिखाए जाते हैं। एक का नाम सा पेंग होता है जो कि डॉन विलेज की तरफ से लड़ रहा होता है, जबकि दूसरे फाइटर का नाम बूमर होता है। सा पेंग अपने सुबह होने वाले मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर बूमर दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि नेक्स्ट मैच के लिए चाहे तुम जितनी मर्जी तैयारी कर लो, लेकिन माफ करना मेरे दोस्त, वो मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कारूरा जो के ओमा तोकीता में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, वो एक लड़की से बात कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसके भाई की गर्दन रायन ने मैच के दौरान तोड़ दी होती है, लेकिन खुशनसीबी के साथ उसे बचा लिया जाता है। कारूरा जो कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है कि रायन को चाहिए था कि वो आपकी भाई की गर्दन को ना तोड़ता, लेकिन वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, लेकिन वो मेरा भाई भी है, यूं कहूं तो वो हमारी फैमिली का गरूर है, उसे अगर कोई हरा सकता है तो शायद ओमा ही हरा सकता है। और फिर कारूरा के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो दूर से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि कारूरा ने एक फ्रेंड बना ली है, लेकिन अगर ओमा इसके आसपास भी दिखा तो मैं उसे मरवा दूंगा, क्योंकि उनकी नज़र में ओमा एक बदमाश होता है जो कि उसकी पोती के पीछे पड़ जाता है। लेकिन हकीकत में जो कारूरा होती है वो ओमा को पसंद करती है और वही चाहती है कि वो ओमा से शादी करे और उनकी शादी के बाद एक ताकतवर बेटा या बेटी पैदा हो ताकि पूरे फैमिली को एक अच्छा फाइटर मिल जाए। अब ओमा की बात चल ही पड़ी है तो फिर ओमा को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो शैडो फाइटिंग कर रहा होता है, वो बाकी की तरह अपने अपोनेंट के बारे में सिर्फ सोचता है और उसका जो अपोनेंट होता है उसके सामने नजर आना शुरू हो जाता है। वो उसके साथ फाइटिंग करता है, यहाँ तक कि उसको फिजिकल डैमेज भी पहुंचता है, बिल्कुल बाकी हानमा की तरह। और फिर देखते ही देखते जैसे ही हमारा हीरो काजू और एडम डुडली को हराने में कामयाब हो जाता है तो अचानक से उसका मास्टर यानी कि निको टोकीटा ओमा के सामने आ जाता और कहता है, क्या मजाक है, तुम छोटे बच्चों को हरा रहे हो, वो भी सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हुए, अगर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। ये सुनता ही ओमा हंसना शुरू हो जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत ही पहले हरा चुका हूँ अपने ख्यालों में। और फिर निको टोकीटा ओमा से कहता है, जब तक तुम मुझे सही तरीके से नहीं हराओगे तो मैं ख्यालों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों का जो फाइटिंग स्टाइल होता है वो निको फाइटिंग स्टाइल होता है, यानी कि सेम अटैक होता है, सेम फाइटिंग स्टांस होते हैं, फाइटिंग स्टाइल सेम होता है। अगर किसी चीज़ का फ़र्क होता है तो वह है तजुर्बा और ताकत, जो कि निको में ज़्यादा होती है और ओमा में कम। और फिर निको ओमा को ज़मीन पर गिराने के बाद कहता है, तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल है वो अभी परफेक्ट नहीं है, यानी कि फ्लेम काटा और दूसरी टेक्निक जिसका नाम एडमेंटाइन काटा होता है। और फिर निको अपने स्टूडेंट को याद दिलवाते हुए कहता है, जब तुम जेरी टाइसन से लड़ रहे थे यानी कि उस रॉकेट मैन से, तो तब तुमने
फ्लैशिंग स्टील टेक्निक को यूज किया था, तुमने उसके रॉकेट अटैक को अपनी बॉडी से रोक लिया था। लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती ये थी कि तुम्हारा अपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, वो बहुत ही वीक था। अगर वो ताकतवर होता तो तुम उसके अटैक को रोकने में कामयाब ना हो पाते और वो तुम्हारी बॉडी के परखच्चे उड़ा देता। ओमा ये सुनकर कहता है तो फिर मैं अपनी फ्लैशिंग स्टील टेक्निक तुम पर आजमाता हूँ। ये कहते ही ओमा अपने मास्टर की चेस्ट में एक जोरदार पंच मारता है और फिर उसका मास्टर उसे बताता है कि तुमने इस टेक्निक को अभी तक मास्टर नहीं किया है क्योंकि तुम्हें 14 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी तुम सही तरीके से पंच मारना नहीं जानते ओमा। असल में सैटसुना और ओमा दोनों ही इस बात को साबित करना चाहते थे कि वो अपने मास्टर से बेहतर हैं, उनके मास्टर कमजोर हैं। और फिर देखते ही देखते निको टोकीटा अपने स्टूडेंट यानी कि ओमा टोकीटा के बाजू को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है, देखो मेरी फिंगर्स में कितनी ताकत है, ये सारा कमाल है एडमंटाइन काटा टेक्निक का। तुम अपने मसल्स की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर्स की जॉइंट्स को इस हद तक स्ट्रांग बना लेते हो कि आपकी जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है, जिसकी मदद से आप अपने अपोनेंट के हाथ की हड्डियों को भी तोड़ सकते हो। यानी कि ओमा के पास एक बेहतरीन टेक्निक जिसे ऑफेंसिव टेक्निक कहते हैं, यानी कि अटैक करने वाली टेक्निक जिसे हम फ्लेम काटा भी कहते हैं, और जबकि दूसरी डिफेंसिव टेक्निक जिसका नाम एडमंटाइन काटा होता है। और फिर ओमा का टीचर उसे 2 और टेक्निक्स दिखाता है। पहली टेक्निक का नाम प्रेडिक्शन काटा होता है, यानी कि सामने वाले के अटैक को किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसे डॉज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर काटा टेक्निक, इसकी मदद से आप अपने अपोनेंट्स के मसल्स को बेंड कर सकते हो। और फिर उसका मास्टर उसे बताता है कि अगर आपने निको स्टाइल को मास्टर करना है तो आपने चारों टेक्निक्स को अच्छे तरीके से अपने अपोनेंट पर अप्लाई करना है। उसे मास्टर करने में कामयाब हो जाओगे तो आप निको स्टाइल के अच्छे फाइटर बन जाओगे, फिर आप दुनिया के किसी भी फाइटर के साथ आसानी से लड़ सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। सारी बात इस स्टाइल्स में परफेक्शन की है। ये सुनते ही ओमा टोकीटा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मास्टर वाले रूप में आ जाता है। और फिर जैसे वो अपने मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका मास्टर उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारने के बाद उसे गिरवान से पकड़कर उठा लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी इस फॉर्म का नाम एडवांस टेक्निक है, यानी कि एडवांस फॉर्म। लेकिन जब भी तुम इस फॉर्म में आते हो तो तुम अपनी स्पीड्स और अटैक अच्छे तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी जो मोशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है। इसलिए तुम्हारे नेक्स्ट अटैक को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आसानी से तुम्हारे अटैक्स को काउंटर कर लिया है। ओमा जब भी एडवांस टेक्निक को यूज़ करता है तो वो निको फाइटिंग स्टाइल को भूल जाता है, जिसकी वजह से हमें एक नया ओमा देखने को मिलता है। और फिर निको अपने स्टूडेंट यानी कि ओमा को बताता है कि तुम इनाबा के खिलाफ तो अच्छे तरीके से लड़ गए थे, वो भी अपनी एडवांस फॉर्म को यूज़ करते हुए, लेकिन तुम जुनसी की बयाशी पर भारी नहीं पड़ सके क्योंकि जो अपोनेंट तुमसे वीक होगा ये फॉर्म तुम्हारे लिए बेहतर रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ हो जाती है तो तुम्हारी एडवांस टेक्निक भी बेकार है। अगर तुम जीत सकते हो तो मेरे फाइटिंग स्टाइल के साथ, यानी कि निको फाइटिंग स्टाइल। ओमा अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को अब इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका जो मास्टर था वो उसकी आंखों के सामने हार जाता है और मारा जाता है। और जब ओमा के मास्टर ने मरते हुए ये बोल दिया था कि मैं वीक हूँ इसलिए मैं इस फाइट को हार गया हूँ, अगर मैं ताकतवर होता तो अपने अपोनेंट को हरा देता। ये तमाम बातें सुनने के बाद ओमा का दिल टूट जाता है और उसे अपने टीचर के फाइटिंग स्टाइल पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी ईगो को सामने लाते हुए एडवांस टेक्निक को यूज करता है। लेकिन ओमा को ये बात समझनी चाहिए थी कि निको फाइटिंग स्टाइल में कोई कमी नहीं है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले में कमी हो सकती है। और फिर ओमा चिल्ला कर कहता है, दफ़ा हो जाओ मेरे ख्यालों से, मेरी यादों से, मुझे तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे ओमा की आंख खुलती है तो वो नींद में सारी बातें कर रहा होता है और उसके सामने मिस्टर यामाशीटा और आकीयामा खड़ी होती है। और फिर वो ओमा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। ओमा कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, जब भी मैं अपने ख्याल में किसी अपोनेंट के साथ फाइट करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ओमा वॉशरूम में जाता है तो उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड कफ स्टार्ट हो जाती है। और फिर ओमा बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं और उसको समझ आ जाती है कि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर तुम एडवांस फॉर्म को यूज़ करोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। तो ये सब कुछ एडवांस फॉर्म को यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओमा को अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होती, बस वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए और उसका जो लास्ट मैच हो वो सैटसुना के साथ हो। और फिर एपिसोड के एंड पर दिखाया जाता है कि करूरा एलिना के साथ बातें करती हुई जा रही होती है कि मुझे ओमा बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उसकी फ़ाइट देखने के लिए जाते हैं। अचानक उनकी मुलाकात सैटसुना से हो जाती है और वो उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनते हुए कहता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ओमा को तो हर कोई पसंद करता है, वो है
है ही इतना अच्छा। ये सुनते ही जो करूरा होती है वो पूरे फैमिली से बिलोंग करती है। वो सैटसुना के अंदर किसी भी चीज की प्रेजेंस को फील नहीं करती कि क्या ये जिंदा भी है या नहीं, यानी कि ये तो एक शैतान है। और यहीं पर हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप नेक्स्ट फाइटिंग मैच देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और मुझे कमेंट्स में अपने फेवरेट फाइटर के बारे में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।